Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new chapter of BSc written from higher trigonometry. Chapter name is hyperbolic function. आज हम लोग नया चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हाइपरबोलिक फंक्शन। सिंपली हम लोग त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़े हैं, 11-12 तक जो पढ़े हैं। आज उससे एक थोड़ा सा हट के हाइपरबोलिक फंक्शन की चर्चा करेंगे। यह रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड फंक्शन होता है और इससे हम कंपेयर भी करेंगे कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक में क्या होता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी जरूर दें। तो हम देखते हैं कि होता क्या है हाइपरबोलिक फंक्शन। थोड़ा सा समझाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की यह चर्चा होगी कि वेदर जेड बी रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स समझते हैं a प्लस आई बी का फॉर्म होता है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इक्वल टू √-1 दैट इज आयोटा। The hyperbolic sine and cosine of z. The hyperbolic sine and cosine of z is denoted by sine hyperbolic x and cos hyperbolic x. Sine hyperbolic x and cos hyperbolic x respectively. इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन एच एक्स नहीं पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स। डिफाइन कैसे होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z बाई 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक z इक्वल टू e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z बाई 2। यह डिफाइन है। आप कहेंगे कि साइन कॉस, इसी प्रकार टेन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लिखते हैं टेन हाइपरबोलिक z क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक z बाई कॉस हाइपरबोलिक z। मान डालेंगे e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z, कट जाएंगे तो e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर कॉट हाइपरबोलिक z की बात करेंगे ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक z बाई साइन हाइपरबोलिक z। इसको प्लस हो जाएगा e के पावर z जोड़ e के पावर माइनस z बाई e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z। अब आप कहेंगे कि सेक की बात हो जाए तो सेक हाइपरबोलिक z बाई 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक z, इसे प्लॉट देंगे रेसिप्रोकल तो 2 बाई e के पावर z। यहाँ गलती लिखा गया, प्लस होता है, ध्यान रखेंगे, प्लस e के पावर माइनस z एंड कॉसेक हाइपरबोलिक z इक्वल टू 1 बाई साइन हाइपरबोलिक z दैट इक्वल टू 2 बाई e के पावर z माइनस e के पावर माइनस z। इस चीज को ध्यान रखना है, बेसिक चीज है, फॉर्मूला है। अब इसी पे हम लोग थोड़ा सा रिलेशन निकालते हैं सर्कुलर फंक्शन में और हाइपरबोलिक फंक्शन में। बेसिक याद रखेंगे, ये आपके लिए यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज है। अब देखेंगे अगले टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन की चर्चा हम लोग करते हैं। फंक्शंस होता है, एस लगा देंगे। अब देखिए सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में कैसे हम लोग चर्चा करते हैं, ये चीज को जान लेते हैं कि जैसा वी नो दैट हम जानते हैं क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा बाई 2i एंड कॉस थीटा इक्वल टू ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर आई थीटा बाई 2। यह सर्कुलर फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज को सदैव ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर चुके हैं। अब देखिए इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है, तब पुटिंग थीटा इक्वल टू हम आई एक्स लेते हैं। क्या लिए? थीटा इक्वल टू आई एक्स लेते हैं। तब थीटा इक्वल टू आई एक्स रखने पर हम लोग मान निकालते हैं, देखेंगे। तो वी हैव, गौर करें, यह साइन ऑफ आई एक्स थीटा के जगह पर e के पावर आई इंटू आई एक्स, ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स, अब बाई
2i। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो e के पावर आई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस e के पावर माइनस आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे कर सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस द प्लस एक्स बाई 2i लिख सकते हैं। अब यहां हम लोग अगर तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। अब इसी को माइनस कॉमन लेंगे तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2i। अब रिलेशन देखना है तो यहां पे तो माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2। तो इसी को लिख सकते हैं माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब यह जैसा कि पीछे पढ़े हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए कि माइनस के लिए 2i हो गया है माइनस आई। अब इस माइनस को हम लोग हटा भी सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं कैसे होगा। अब यह तो एक फार्मूला हम लोग हो गया कि मतलब कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स, एक फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहीं से साइन आई एक्स का भी मान निकालना चाहे तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां से देखिए ऑल्सो साइन ऑफ आई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, माइनस 1 को आई स्क्वायर बाई आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहां से तो फिर साइन ऑफ आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये भी ध्यान है, दो रिलेशन हुए। एक रिलेशन हो गया क्या कि साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गए, और फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स हो गया। अब इसी प्रकार अब इसमें डालते हैं, या फर्स्ट पार्ट और इसमें डालेंगे तो कॉस ऑफ आई एक्स इक्वल टू ई के पावर आई इंटू आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स बाई 2। तो ई के पावर ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 तो एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। इसे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स भी लिखा जा सकता है। यह फॉर्मूला हो गया। अब साइन कॉस निकल गया तो हम लोग टेन भी निकाल सकते हैं। यह सेकेंड पार्ट हो गया। तो थर्ड, अगर मान लो कि टेन आई एक्स निकालना हो तो हम लिख सकते हैं साइन आई एक्स बाई कॉस आई एक्स। तो साइन आई एक्स का मान हमने क्या निकाला है? आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, मतलब कि टेन आई एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। यहां से टेन हाइपरबोलिक का आई के टर्म में निकालेंगे तो टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 बाई आई टेन आई एक्स। इसी को टेन हाइपरबोलिक माइनस आई हो जाएगा टेन ऑफ आई एक्स। etc. This is the relation between circular function and hyperbolic function. अब इसी में कुछ फॉर्मूला हम प्रूफ करते हैं। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हाइपरबोलिक के लिए फॉर्मूला होते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं वो कैसे प्रूफ करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके समझ भी सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की चर्चा करते हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन चर्चा करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब देखिए जैसे पहला है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू। तो हम इसे दो तरीका से आपको हम प्रूफ करके बताते हैं। एक सिंपली तरीका भी याद करके प्रूफ कर सकते हैं, एक ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ हम फर्स्ट की चर्चा करते हैं। फर्स्ट मेथड हम चर्चा करते हैं। अब देखिए हम जानते क्या है, वी नो दैट कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई 2
एंड साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई 2। तो LHS डाले तो e के पावर x जोड़ e के पावर माइनस x बाई 2 का होल स्क्वायर और e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x जो 2e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x बाई 4 माइनस e के पावर 2x जोड़ e के पावर माइनस 2x माइनस 2e के पावर x e के पावर माइनस x बाई 4। अब इसे एलसीएम लिया जाए तो 4 लेंगे तो e के पावर 2x जोड़ e के पावर माइनस 2x प्लस सेम बेस से पावर जुड़ जाएगा तो 2 माइनस e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x प्लस 2, इससे ही दोनों कट गए तो 4/4 इक्वल टू 1। एक तरीका यह भी हो गया। अब सेकेंड मेथड देखें। सेकेंड मेथड आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। सेकेंड मेथड कैसे इंप्रूव करते हैं। मेथड वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम जानते हैं फॉर्मूला 10th क्लास तक पढ़े हैं। अब इसमें 10th 11th 12th तब पुटिंग हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू आई एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर आई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर आई एक्स इक्वल टू 1। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं साइन आई एक्स का होल स्क्वायर और कॉस आई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने पढ़ा है कि साइन आई एक्स का मान हमने क्या पढ़ा है, साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर और इसका पढ़े हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी को लिख सकते हैं आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो आई का मान क्या, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दोनों तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह मेरा दोनों तरीका से प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब इसी से रिलेटेड कई फार्मूला हो जाते हैं, जैसे इसी में हम बनाते हैं फार्मूला। अब जैसे देखेंगे क्या, मान लो इक्वेशन 1 है तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है, तो भाग देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई कॉस हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इधर ले जाएंगे तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये भी एक फार्मूला हो गया। अब इसी से हम निकाल सकते हैं और क्या, अब चेंज करके और कर दिए अगेन। अब चेंज करते हैं सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी हो सकता है। इसी को आप लिख सकते हो और क्या, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, या टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी फार्मूला हम लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए अगेन ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई, अगर यहां कॉस स्क्वायर से दिए हैं तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से अगर भाग देते हैं वी गेट द कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो कॉस बाई साइन हम क्या जानते हैं कि कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं।
बहुत सारे फार्मूला होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, उसके अनुसार क्वेश्चन को हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की हम और चर्चा करते हैं। ये सब बेसिक प्रूफ में यूज होगा, हम जब एग्जाम्पल बताएंगे तो एग्जाम्पल में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। अब जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और क्या है, फार्मूला लिखेंगे। देखिए साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, और कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक x माइनस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। थर्ड फार्मूला tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू, पहले कॉस लिखा जाए, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। चौथा कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। वहां पे देखिए कॉस में प्लस में माइनस यहाँ चेंज हो जाएगा, आप प्रूफ करके भी सारे को देख लेंगे। अब इसी में tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई की बात करते हैं। tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y बाई 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। अब इसी में अगर tan हाइपरबोलिक x माइनस वाई की बात करें तो tan हाइपरबोलिक x माइनस tan हाइपरबोलिक y बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। ये सब फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता है। फिर इसी में कॉट की भी चर्चा लिख सकते हो, कॉट हाइपरबोलिक x प्लस वाई, तो कॉट हाइपरबोलिक x इंटू कॉट हाइपरबोलिक y प्लस 1 बाई कॉट हाइपरबोलिक x जोड़ कॉट हाइपरबोलिक y। इसमें आएंगे तो कॉट हाइपरबोलिक x माइनस वाई इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x इंटू कॉट हाइपरबोलिक y माइनस 1 बाई कॉट हाइपरबोलिक x माइनस कॉट हाइपरबोलिक y। ये फार्मूला है। कुछ और फार्मूला की हम चर्चा करते हैं, ये सब स्क्रीनशॉट ले ले, ये सब का यूज हम लोगों को पड़ता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग सब कुछ यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है हायर ज्योमेट्री का। अब जैसे देखें, अब चर्चा करते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक 2x की बात करते हैं, यह हो जाते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जोड़ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1। अब यहीं से बना सकते हैं कि 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, या कि कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इटीसी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला इससे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड की बात करेंगे, tan हाइपरबोलिक 3x की बात करेंगे तो 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक qx बाई 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसी फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब इसी में कुछ एक्सपेंशन की भी बात होती है, तो एक्सपेंशन भी बता देते हैं और उसके बाद हम आगे फिर चर्चा करेंगे प्रॉब्लम की। अब एक्सपेंशन देखें, एक्सपेंशन भी इसका यूज पड़ेगा कि साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन कैसे जानते हैं। अब देखें एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x, सिंपल ध्यान रखना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 जोड़ x5 बाई फैक्टोरियल 5 तो डॉट डॉट होता है। तो यहां से तो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स होता है, तो माइनस आई रहने दिया जाए और x के जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे आई एक्स, तो आई एक्स माइनस आई एक्स का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 जोड़ आई एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 जोड़ डॉट डॉट।
अब यहाँ देखिए माइनस आई इंटू आई एक्स माइनस में प्लस आई एक्स बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आई एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस सब आ जाएगा। अब माइनस आई कॉमन था, माइनस आई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 और डॉट डॉट। तो आई स्क्वायर इंटू -1 तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 जोड़ एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 जोड़ डॉट डॉट से। अब इसी में ध्यान देंगे, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स की भी चर्चा करते हैं, वो भी देखेंगे। ये सब बेसिक फार्मूला है, उसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं। अब कॉस की चर्चा करते हैं तो कॉस का क्या होता है, तो हम जानते क्या है, वी नो दैट cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 जोड़ एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट। तो देयरफॉर cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या होते हैं, cos आई एक्स 1 माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आई एक्स का होल पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट। आई स्क्वायर -1 होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 जो डॉट डॉट। यही मेरा एक्सपेंशन होता है, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेरे क्या हुए हाइपरबोलिक फंक्शन हो गए। अब इसका पीरियोडिसिटी भी इसी प्रकार साइन कॉस टेन का निकल जाता है, इसलिए निकाल लेंगे हम लोग। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना सुझाव भी जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।